संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं। बीजेपी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग पर अड़ी हुई है, तो कांग्रेस अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जेपीसी जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस आज विपक्षी दलों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तैयार करेगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी, जिसके बाद आज फिर से हंगामे के आसार लग रहे हैं। बीजेपी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। सोमवार को लोकसभा में राजनाथ सिंह और राज्यसभा में पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान को देश का अपमान करार देते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की। European countries seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश किया जा रहे हैं। एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ये भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। देशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के सिर पर चोट लगाई है। ये बुनियाद भद्दा निहायती झूठ इल्जाम लगाने का कोशिश होते हैं। कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय। संसद में आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। बीजेपी राहुल गांधी के माफी मांगने पर अड़ गई है, तो कांग्रेस अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जेपीसी की मांग पर अड़ी है। दोनों पार्टियां पीछे हटने की स्थिति में नहीं हैं। संसद में कोई काम नहीं हो रहा। सवालों के घेरे में फिर से राहुल गांधी हैं। लंदन में भारत के लोकतंत्र पर उनके दिए बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। सोमवार को संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होते ही कांग्रेस ने प्रदर्शन और हंगामे की योजना बनाई थी। लेकिन इससे पहले कि प्लान को अमली जामा पहनाया जाता, बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाते हुए माफी की मांग कर दी। कांग्रेस सन्न रह गई। एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जिन्होंने देश के बाहर जाके विदेशी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय अलग देशों से कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और ये मांगा कि यूरोप के देश या अमेरिका के देश भारत में आके हस्तक्षेप करें, भारत में आके वो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस सदन में घोर निंदा करनी चाहिए। इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही। ये मुद्दा लोकसभा में भी उठा। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से माफी की मांग की, तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की। राजनाथ सिंह के तेवर तीखे थे। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप
आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। हमारे पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी के खिलाफ आधारहीन बातें करते हुए आज जिस तरीके से कीचड़ छेड़ा जा रहे हैं, लोगों की निगाहों में कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश किया जा रहे हैं, एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मैं इसके खिलाफत करते हुए, विरोध करते हुए, स्पीकर साहब को नमस्कार करते हुए मैंने ये बॉयकॉट किया। मेरे साथ बालू जी भी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बॉयकॉट की है। राहुल के बयानों को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस के नेता अब ये साबित करने में लगे हैं कि राहुल ने किसी विदेशी ताकत को हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा। Democracy suddenly disappeared in Europe. Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. राहुल गांधी जी ने ना कहा जो भाजपा कह रहे हैं कि उसने कहा था। आप उनके भाषण सुन लीजिए। उसने स्पष्ट से कहा कि ये विषय भारतीय विषय है, हमारी जिम्मेदारी है भारत में इस पे कार्रवाई करने के लिए। वो किसी कोई विदेशी ताकत से कुछ नहीं मांगा। वो सिर्फ ये कहा कि आप जानना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व में भारतीय लोकतंत्र के बारे में नेचुरली जानकारी है और इट्स ए ग्लोबल पब्लिक गुड, उनको आप भी सम्मान देना चाहिए, इसलिए आपको जानना चाहिए। बस इतना ही कहा। नहीं, मैं उसने कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अडानी मामले पर चर्चा से बच रही है, इसलिए मुद्दे को घुमाने की कोशिश है। हम मांग से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं। एक तो जेपीसी का मुद्दा है और ये जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं, विपक्ष पार्टियों के ऊपर, वो भी एक मुद्दा है। चीन से संबंधित जो हम कई महीने से हम उठा रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी एक और नया मुद्दा आया है, जो एमपी हैं उन प्रिविलेजेस को लेकर। एक एमपी को 4-4, 5-5 प्रिविलेज नोटिस मिलते हैं। सत्ता पक्ष के एमपीज खड़े होकर एक ही उनका मकसद था कि आज पार्लियामेंट नहीं चले ताकि जेपीसी की मांग नहीं उठे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ने देश के बाहर जाकर के लंदन में भारत को जिस ढंग से अपमानित किया, भारत के लोकतंत्र को अपमानित किया, भारत के संसद को अपमानित किया, लोकसभा के अध्यक्ष जी को इस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए कि जो व्यक्ति सदन में 52 मिनट तक बोलने का काम किया, गालियां देने का काम किया, बेहताशा झूठे आरोप लगाने का काम किया, और वो व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस डिफेंसिव दिख रही है। खबर है कि विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी आधे अधूरे मन से इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ दे रही हैं। ऐसे में आज सदन में फिर से हंगामे के आसार बढ़ गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।